ओके, सो आगे हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है बाइनोमियल थ्योरम इन मैट्रिसेस। तो बाइनोमियल थ्योरम इन मैट्रिसेस क्या होता है, उस पे आने से पहले हम लोग थोड़ा सा पावर्स पे एंड नोटेशंस पे बात कर लेते हैं एक बार। सो फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस हम लोग ये बातें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए करेंगे। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो ए क्यूब जो होगा इट विल सिंपली मीन ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए, और ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होता है, और इसमें कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कम्यूटेटिव हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि कोई मैट्रिक्स खुद के साथ हमेशा कम्यूटेटिव रहेगी। और जो अपने नंबर्स, रियल नंबर्स में जो लॉज होते हैं वो मैट्रिक्स में भी इस तरीके से लागू होंगे। तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन को हम लोग लिख सकते हैं ए पावर एम प्लस एन। यू कैन इजिली सी, बिकॉज ए पावर एम का और ए पावर एन का मतलब होगा a will be multiplied by itself m टाइम्स और n टाइम्स। तो हम लोग ऐसे कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जो रियल नंबर्स में ये चीज होती है, ये भी यहाँ पे इस तरीके से वैलिड होगी। a पावर m टू द होल पावर n इज a पावर mn, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट इज आपके बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं रियल नंबर्स में, वो स्क्वायर मैट्रिसेस पे ऐसे लागू होती हैं। और सेकेंड पॉइंट इज, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी एंड बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम, हम लोग मेनली 3x3 पे बात करेंगे। अपने सिलेबस में 2x2 3x3 यहाँ तक की चर्चा होती है। 4x4 अपने सिलेबस में रहता नहीं है, तो हम लोग 3x3 तक कंटेन रहेंगे। सो इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, और हमें ये पता है, अगर हमें ये गिवन है कि ए बी एंड बी ए इक्वल है, वैसे तो इन जनरल ये इक्वल नहीं होते, बट किसी स्पेशल केस में अगर हमें दिया है कि ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, या ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, इफ ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, तो हम लोग उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ अपने जो फॉर्मूले होते हैं, बाइनोमियल थ्योरम जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स में, वो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में डील कर रहा हूँ, हमने एक क्वेश्चन भी लिया था थोड़ी देर पहले। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं इसको a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, जिसको a स्क्वायर ए बी बी और बी स्क्वायर करके आया था। तो रियल नंबर्स में ए बी और बी ए इक्वल होता है, मैट्रिसेस में इन जनरल तो इक्वल नहीं होता है, बट अगर मुझे बोल दिया जाए कि ए और बी कम्यूटेटिव हैं, तो हम लोग इस ए बी और बी ए को इक्वल करके ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसी को अगर हम ए प्लस बी का होल क्यूब पे बात करें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब करके लिखता हूं, तो वो a प्लस बी का होल क्यूब होगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, पता है क्या आएगा, वो कुछ इस टाइप से आएगा। थोड़ा हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ये मल्टीप्लीकेशन कैसे परफॉर्म होता है ये समझिए। पहले ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं कैसे, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऑर्डर समझना, ये ए के साथ हुआ, फिर ये ए बी के साथ हुआ, प्लस फिर ये वाला भी ए के साथ हुआ, और ये वाला भी बी के साथ हुआ, और ये जो रिजल्ट आया है फिर ये फर्दर ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होता है। सो ये होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो ए प्लस ए इंटू बी, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक एक करके। सिमिलरली ए बी जो है वो भी ऐसे होगा, ए बी बी, फिर अगला बी ए बी ए बी, और लास्ट बी बी ए और बी बी बी। तो इस तरीके से 8 टर्म्स आ जाती हैं। ये 8 टर्म्स को हम लोग बोलते हैं ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये हम इसलिए बोल पाते हैं, क्योंकि ये जो बी ए और ये जो ए बी है ये सेम है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। हम इसको रीअरेंज करके आगे पीछे करके ए स्क्वायर बी या बी ए स्क्वायर या फिर ए बी स्क्वायर इस तरीके से लिख पाते हैं। सो दिस इज वाई इट इज पॉसिबल। तो ये रियल नंबर्स में ऐसा होता है। अगर मैट्रिक्स में हमें ये नहीं पता होगा ना कि ए बी और बी ए बराबर हैं, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, बट इस स्पेशल केस में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इन जनरल जो बाइनोमियल थ्योरम होता है अपना, वो भी हम लगा पाएंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी पावर एन को हम लोग लिखते हैं एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर पे सिग्मा आर जीरो से एन। तो ये आपको एक्सपांडेड फॉर्म में आता है, तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम इन मैट्रिसेस। अब बात करते हैं जो स्पेशल वाली सीरीज रहती थी अपनी 1 प्लस एक्स पावर एन, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो 1 प्लस एक्स पावर एन याद करो क्या होता था, वैसे हम लोग लिखेंगे आई प्लस एक्स की पावर एन, तो ये होगा एन सी जीरो
यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन, यहाँ पे आई आना चाहिए, NC0 आई, सो लेट मी करेक्ट दिस, यहाँ पे आएगा NC0 इंटू आई प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू NCn x पावर n। यही होता था 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपांशन, ऐसा कुछ होता था ना रियल नंबर्स में, 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपांशन। तो वैसे ही हम सेम वे में ये देखेंगे। अब यहाँ पे मजेदार बात क्या है, यहाँ पे हमें ये कंडीशन अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। सोचो क्यों? क्योंकि हमने इफेक्टिवली किया क्या है, हमने a की जगह i रखा है और b की जगह x रखा है, और हमें क्या बोला गया था कि ए बी और बी ए अगर इक्वल होंगे तभी ये वैलिड है। तो यहाँ पे जो i और x है, चाहे अपन i इंटू एक्स लिखें चाहे अपन x इंटू आई लिखें, ये i आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स है, तो ये दोनों ही इक्वल होंगे और ये दोनों ही x के बराबर होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है ना कि आई एक्स बोले या एक्स आई बोले, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है x के बराबर। सो ये वाला जो स्टेटमेंट देखा है मैंने, दिस स्टेटमेंट या दिस बाइनोमियल थ्योरम विल बी वैलिड फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स x। ये हर x के लिए वैलिड होगा। बस यहाँ पे i और x जो है अपने स्क्वायर मैट्रिक्स i और स्क्वायर मैट्रिक्स x जो है, इनका डायमेंशन सेम होगा, इनका ऑर्डर सेम होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। सो दिस इज बाइनोमियल थ्योरम इन मैट्रिसेस। अब ये यूज कैसे होता है, हम लोग मेनली ना ये वाला जो अपना स्टैंडर्ड वाला है i प्लस एक्स, यही हम मेनली यूज करेंगे। तो इस पर थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे ये एप्लीकेशन इसका आता है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग ट्राई करते हैं, फिर सेकेंड भी करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें बोला गया है कि एबीसी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर पी, सम ऑर्डर पी के तीनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, और हमें ये इक्वेशंस दे रखी हैं। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है, बी सी और सी भी कम्यूट करते हैं, बी और सी स्क्वायर 0 है। तो हमें ये प्रूव करना है फॉर एनी नेचुरल नंबर n ये इक्वेशन ट्रू होगा। इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं, एक आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन से आप प्रूव कर सकते हैं। तो जो अपना बोर्ड एग्जाम्स होता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने के आते हैं। तो एक तरीका वो है, वो आप लोग खुद से फिगर आउट करो, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक, हम लोग इसको अपने स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम की मदद से जाएंगे। सो व्हाट वी विल डू इज, हमें जो प्रूफ करना है हम वो लिखना चालू करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, a की पावर n प्लस 1, a किसके बराबर दे रखा है, b प्लस सी के बराबर। तो ये हो गया। अब क्योंकि ये दोनों ये हमें दे रखा है कि b और c कम्यूट करते हैं, तो हम लोग इस पे अपना बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम, n प्लस 1 c0 b की पावर n प्लस 1 सॉरी, फिर अगला n प्लस 1 c1 b की पावर n c की पावर 1, फिर अगला n प्लस 1 c2 b की पावर n माइनस 1 c की पावर 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और आखिरी टर्म क्या होगी, n प्लस 1 c n प्लस 1 b की पावर 0 c की पावर n प्लस 1। करेक्ट। तो b पावर 0 अपन हटा ही देते हैं, c की पावर n प्लस 1। अब क्योंकि c स्क्वायर 0 है, तो इसमें मैं एक और c मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 0 इंटू सी, तो ये सी क्यूब बन जाएगा, और 0 इंटू सी जो होगा वो 0 ही होगा, नल मैट्रिक्स। सिमिलरली सी पावर 4 भी 0 लिख सकते हैं, सिमिलरली सी पावर 5 भी 0 लिख सकते हैं, सो ऑन। तो ये वाले जो टर्म्स है ना, सिर्फ ये दो टर्म्स, अपने पहले जो दो टर्म्स हैं सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करेंगे आंसर में, बाकी तो टर्म्स नल हो जाएंगी। ये नल हो जाएगा, अगला टर्म नल हो जाएगा, ये सब नल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी स्क्वायर, सी क्यूब, सी पावर 4 ये सारे के सारे नल मैट्रिक्स के बराबर हैं, और नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स नल ही होता है। सो जो अपना फाइनल आंसर है वो यहीं से कुछ आ जाएगा। इसमें हम लोग कॉमन निकाल लेंगे b पावर n को, लेफ्ट साइड से b पावर n मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा n प्लस 1 टाइम्स ऑफ c, और यही शायद हमें प्रूफ करना था। तो ये अपना फर्स्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो है वही मेन प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से जिस पे ये सवाल पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप सभी लोग फोकस करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सोचो सेकंड क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे अगर कोई आपको बोलता है। तो आपको बोला गया कैपिटल ए मैट्रिक्स है वो इसके बराबर है। ठीक, आपको बोला गया है फाइंड ए पावर 5, फाइंड ए की पावर 5। तो अगर मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाऊं, कुछ भी नहीं पढ़ाऊं, और बोलता हूं कि ए पावर 5 बोलाओ, तो आप लोग पता है क्या करोगे, आप लोग बिल्कुल बेसिक से जाओगे। आप पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट, आप इस मैट्रिक्स को, इस 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करोगे और ए स्क्वायर निकाल लोगे। फिर जो ए स्क्वायर निकल के आई है उसको आप लोग फिर से ए से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपको ए क्यूब मिल जाएगा।
फिर एक और बार a से मल्टीप्लाई करोगे a पावर 4 मिल जाएगा, ऐसे आप a पावर 5 तक पहुंचोगे। बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग ना स्मार्टली करते हैं। और एक बात ध्यान से समझना मेरी, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही पूछे जाएंगे, ये सबसे बड़ी हिंट है। तो नोटिस किया आपने, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें नीचे वाले ट्रायंगल में 0 0 0 आता है, वो अपर ट्रायंगुलर कहलाती है। और जिसमें ऊपर वाले ट्रायंगल पे ये जो अपनी डायगोनल होती है, डायगोनल के ऊपर और नीचे दो ट्रायंगल्स बनते हैं, तो जिसमें नीचे वाले ट्रायंगल में 0 0 0 लिखा है वो अपर ट्रायंगुलर कहलाती है, और जिसमें ऊपर वाले ट्रायंगल में 0 0 0 होता है वो लोअर ट्रायंगुलर कहलाती है। तो अगर आपको एक भी ट्रायंगल में 0 0 0 नजर आ जाए तब ये टेक्निक यूज की जा सकती है, और मेनली इसी के लिए पूछा जाता है सवाल। तो आइए हम लोग सीधे सोल्यूशन पे बात करते हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी सॉल्व इट लाइक दिस। हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को ब्रेक करेंगे दो कंपोनेंट्स में। कौन सा? पहला तो है ये कंपोनेंट आइडेंटिटी वाला, और दूसरा कंपोनेंट है ये बचा हुआ। इसमें क्या होगा, जो दूसरा कंपोनेंट है उसमें डायगोनल भी 0 0 0 होगी। क्वेश्चन के हिसाब से जो लोअर ट्रायंगल बन रहा था, नीचे वाला ट्रायंगल भी 0 0 0 होगा, और ऊपर कुछ बचेगा। तो ये बड़ी स्पेशल मैट्रिक्स है एक्स, इसमें ढेर सारे जीरोस हैं। इसमें जीरोस बहुत सारे होने की वजह से इसका स्क्वायर और क्यूब करने में बहुत आसानी हो जाती है और कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो हमने किया क्या है, प्लीज ध्यान से समझना। हमने कैपिटल ए को दो मैट्रिक्स में ब्रेक करके लिखा है। ये अपना स्टैंडर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या खास बात होता है, आई स्क्वायर आई क्यूब सब वन होता है। इसको आप वन की तरह ट्रीट कीजिए। ये जो अपना आई होता है ये वन की तरह होता है, रियल नंबर्स में जैसे वन होता है। सो अब अगर मुझे बोला जाता है कि a पावर 5 कैलकुलेट करो, सो हम लोग क्या बोलेंगे, a पावर 5 इज सिंपली i प्लस एक्स की पावर 5। तो i प्लस एक्स की पावर 5 पे हम बाइनोमियल लगाएंगे। वो क्या आएगा, 5c0 इंटू आई, 5c1 इंटू एक्स, 5c2 जिसकी वैल्यू 10 होती है इंटू एक्स स्क्वायर, 5c3 इंटू एक्स क्यूब, प्लस 5c4 इंटू एक्स पावर 4, और 5c5 इंटू एक्स पावर 5। करेक्ट। तो अब आप बोलोगे सर a पावर 5 की जगह x पावर 5 तो कैलकुलेट करना पड़ ही रहा है ना, कैलकुलेशन तो तब भी करनी पड़ रही है। बट ये बहुत आसान कैलकुलेशन है, क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है। मैं आपको आंसर बताता हूँ, एक्स स्क्वायर आएगा 0 0 6 0 0 0 0 0 0। ये आप कैलकुलेट करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर जब आप एक्स क्यूब कैलकुलेट करोगे ना, मतलब इस एक्स स्क्वायर में, इस एक्स स्क्वायर में आप एक्स मल्टीप्लाई करो, फाइनली वो आएगा नल मैट्रिक्स ही। फिर एक्स पावर 4 जो है वो भी नल आएगा, और एक्स पावर 5 जो है वो भी नल आएगा। तो बस कैलकुलेशन जो है वो एक्स स्क्वायर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कोई जादू नहीं है, सिंपल सा फंडा ये है कि इसमें ढेर सारे जीरो होने की वजह से आप, अच्छा ऐसा समझ लो, इसमें एक डायगोनल थी 0 0 0, डायगोनल के नीचे भी था 0 0 0। तो जब आपने स्क्वायर किया ना तो ये जीरोस फैलने लग गए, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है ना फैशन में, ट्रेंड में, वैसे ही। तो जब आप स्क्वायर करते हो तो ये जो पहली ऑफ डायगोनल रहती है, डायगोनल का पड़ोसी जो रहता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, वो कोरोना इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको 0 0 लग जाता है। फिर जब आप उसका क्यूब लेते हो तो जो भाई ये बेचारा बचा हुआ 6 था, ये भी उससे इन्फेक्ट हो जाता है और सब कुछ 0 0 कर देता है। और एक बार सब कुछ 0 0 हो गया, फिर तो आप उस पर कितनी भी पावर चढ़ाओ वो 0 0 0 ही रहेगा। ये एक्चुअली एक फील है इस टाइप के मेट्राइसिस का। एक इस टाइप के जो लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मेट्राइसिस होते हैं, इसमें डायगोनल भी जीरो, एक अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल भी 0 0 0 हो जाता है ना, उन पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेट्राइसिस में हायर पावर्स लेने पे वो जो जीरो जीरोस हैं वो कोरोना की तरह फैलते जाते हैं बहुत तेजी से। जितना पावर बढ़ाओगे उतना वो फैलते जाएंगे, और इवेंचुअली वो एक ना एक पावर जाके पूरा की पूरा उसको नल मैट्रिक्स कर देती है। तो इसका हमें क्या फायदा हुआ, हो गया ना भाई फायदा। ये जो हम बाइनोमियल थ्योरम लिख रहे थे, इसमें हम लोग आई की वैल्यू ये लिखेंगे, 5x की वैल्यू ये लिखेंगे, 10x स्क्वायर की वैल्यू ये लिखेंगे, बस खत्म। उसके बाद ये जो रहेगा एक्स क्यूब तो नल है, एक्स पावर 4 तो नल है, एक्स पावर 5 तो नल है। तो ये सब खत्म होते जाएगा, और इवेंचुअली ए पावर 5 जो है वो इन तीनों का सम ही बन के आ जाएगा। तो ए पावर 5 जो है वो ऐसा कुछ आ जाएगा। समझ में आया? इस प्रोसीजर को समझिए, ये जो प्रोसीजर है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। हमने अपने गिवन मैट्रिक्स को i प्लस एक्स करके तोड़ा है, और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम से पावर लगाई है। हम लोग a पावर 5 कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम a पावर 5 की जगह हम लोग वो कैपिटल X जो है
अपना जो नया मैट्रिक्स एक्स आया है उसका स्क्वायर उसका क्यूब कैलकुलेट करने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो कैलकुलेशन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का बहुत आसान हो जाता है। और अगर आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको लगता है कि सर ये तो ठीक है हम लोग तो नॉर्मली करते, तो बेटा फिफ्थ पावर तक तो फिर भी ठीक है, 10th पावर 28th पावर वो सब कैसे सॉल्व करोगे? एंड बिलीव मी आईआईटी जेईई इस टाइप के सवाल पूछता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग आईआईटी का सवाल ही ले लेते हैं ना, फिर आपको समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ये आईआईटी जेईई एडवांस्ड 2016, आईआईटी जेईई एडवांस 2016 का प्रॉब्लम है। इसको आप लोग ट्राई करो, जैसे भी आप ट्राई करना चाहते हो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है? तो हिंट है, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, वो कॉन्सेप्ट यूज होगा इस प्रॉब्लम में। पॉज दिस वीडियो, ट्राई दिस प्रॉब्लम एंड देन वी विल डिस्कस इट। तो अगर आप लोग ये प्रॉब्लम ट्राई कर चुके हो तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? वी आर डिस्कसिंग दिस आईआईटी जेईई एडवांस 2016 प्रॉब्लम। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में लोगों ने क्या क्या चीज नोटिस की? मुझे जो सबसे पहली चीज नोटिस हुई, वो नोटिस हुई है कि ये एक p पावर 50 के ऊपर चर्चा कराई गई है। अब भैया ये p पावर 50 देखते मैं बड़ा डर सा जाता हूँ और सतर्क भी हो जाता हूँ, यार 50th पावर कौन कैलकुलेट करेगा? p से p स्क्वायर पूछता, p क्यूब पूछता, p पावर 4 पूछ लेता, चलो p पावर 5 पूछ लेता, कैलकुलेट कर लेते टाइम लगा के। ये 50 बार पावर कौन लेगा? तो हो ना हो हायर पावर है, मतलब बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और मेरा ये शक कंफर्म कब हुआ? जब मुझे ये ऊपर वाला ट्रायंगल दिख गया। ये जो इस ट्रायंगल में 0 0 0 है और ये डायगोनल 1 1 1 है, इससे मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया कि यार ये जो मैट्रिक्स दे रखी है कोई ऐसी वैसी मैट्रिक्स नहीं है, ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर वाले, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके ऊपर वाले ट्रायंगल में जीरोस होते हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस मैट्रिक्स के करेंगे टुकड़े, ठीक? तो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग p को लिखेंगे इस तरीके से। p गिवन क्या है? 1 0 0 4 1 0, तो हम लोग इसको तोड़ रहे हैं 16 4 0। हमें दे रखी है मैट्रिक्स p, हमने उसके दो टुकड़े कर दिए। टुकड़े कैसे किए हैं? इस तरीके से हमने तोड़ दिया है ताकि एक तो अपना आइडेंटिटी बन जाए i, और दूसरा कुछ ऐसा बन जाए जिसमें ढेर सारे जीरो हो। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट दिस लाइक i प्लस एक्स। हम इसको i प्लस एक्स करके लिख लेंगे। ये अपना x है, जो दूसरा वाला ये अपना x है। ये x में क्या होगा? अपना इस वाले x में एक ऐसा ट्रायंगल है जीरोस वाला, एक डायगोनल है जीरोस वाला। तो ये कोरोना संक्रमित मैट्रिक्स है। ये इसको हम लोग कोरोना संक्रमित मैट्रिक्स बोलेंगे, कोरोना इन्फेक्टेड मैट्रिक्स बोलेंगे। इस पे आप जितनी पावर चढ़ाओगे उतना ये 0 0 वाला कोरोना फैलता जाएगा। हमें किस पावर में दिलचस्पी है? प्लीज देखिए, p पावर 50 में हमें इंटरेस्ट है। तो हम क्या करेंगे? हम लोग p पावर 50 कैलकुलेट करेंगे। तो p पावर 50 का मतलब क्या होगा? p पावर 50 का मतलब होगा i प्लस एक्स की पावर 50। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है? बाइनोमियल थ्योरम बोलता है ये हो जाएगा बराबर 50c0 इंटू आई, पूरा पूरा लिख लेते हैं चलो, 50c0 इंटू आई, आई पावर 50 होता है एक्चुअली, आई पावर 50 आई ही होता है। फिर 50c1 इंटू आई की पावर 49 एक्स की पावर 1, 50c2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक, ये कहां तक जाएगा? 50c50 एक्स की पावर 50। अब मजेदार बात पता है क्या है? आप लोग थोड़ा सा टाइम लो और आप लोग मुझे बताओ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करके। चलो हम लोग कर ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0 0 0 4 0 0 और आएगा 16 4। काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब आएगा 0 0 0 4 0 0 16 4 0, और यही 0 0 0 4 0 0 16 4 0। अब बताओ कैलकुलेट करके। तो ये 0 0 0 तो सबसे टकराएगा कॉलम से, तो ये 0 ही आने वाले हैं आंसर। ठीक, इंटरेस्टिंग चीज है सेकंड में, ये 4 0 0 जब टकराएगा पहले कॉलम से तो आंसर 0 आएगा। सेकंड कॉलम से भी 0 दिख रहा है मुझे और थर्ड से भी 0। फिर जो अपना थर्ड वाला है यही अपना इंटरेस्टिंग वाला है। तो 16 4 0 टकराएगा 16 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 16, और बाकी तो 0 और 0। तो देखिए हुआ क्या? हुआ ये है कि जब हमने x का स्क्वायर किया तो कोरोना फैल गया। डायगोनल तो 0 0 था ही, ऊपर वाला ट्रायंगल भी 0 0 था,
बेचारे ये जो 2 4 थे, जो ये वाले 4 थे, ये भी कोरोना से संक्रमित होके खत्म हो गए, 0 0 हो गए और बचा सिर्फ 16। अब मैं इसका जब क्यूब करूंगा, when we'll do the x cube, तो x cube का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर का x से प्रोडक्ट। तो x स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे और x जो था अपना ओरिजिनल वो यही रहेगा। तो x था 0 0 0 4 0 0 16 4 0। मल्टीप्लाई करो, डेफिनेटली यू विल गेट नल मैट्रिक्स। तो ये पहला रो, क्योंकि ये तीनों जीरो है, अब किसी से भी डॉट प्रोडक्ट हो इसका तो आंसर जीरो ही आने वाला है। सेकंड में भी, और थर्ड में यहाँ तो 16 है बट यहाँ पे जीरोस हैं अपने पास। तो आप लोग सिंपल सा मल्टीप्लाई करके देखिए, यू विल फिगर आउट दैट एक्चुअली एक्स क्यूब नल आ रहा है। और अगर एक्चुअली एक्स क्यूब नल आ रहा है तो एक्स पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो एक्स पावर 4 भी जो है वो नल आएगा। सिमिलरली एक्स पावर 5 को भी हम लोग नल प्रूफ कर सकते हैं, और हायर पावर्स जो होंगी वो सारी की सारी नल होते जाएंगी। तो ये एक्स की पावर, यहाँ इसको ऐसे जनरलाइज कर लेते हैं हम लोग बोलेंगे कि एक्स की पावर n जो रहेगा वो 0 रहेगा अगर अपना n ग्रेटर देन 2 है। 2 से बड़े के लिए, 2 से बड़े के लिए x की कोई भी पावर जो आएगी वो फाइनली 0 ही आएगी। ठीक, सो let us extend it, x power n will be a null matrix for n greater than 2। 2 से बड़े के लिए, यहाँ हम 3 से स्टार्ट कर लेते, 3 या 3 से बड़ा n जो रहेगा उसके लिए x पावर n will be null matrix, करेक्ट। सो बस ये वैल्यूज ही तो फीड करनी है फिर, है ना। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने जो कैलकुलेट किया है x आपको पता है, x स्क्वायर हमने निकाल लिया है, और ये पूरा पोर्शन कुछ काम का नहीं, ये पूरा नल रहेगा। तो सिंपली इन नंबर्स को ऐड कीजिए और जो अपना इवेल्युएट होके निकल के आता है वही अपना आंसर फिर आ जाएगा। शायद सॉल्व किया हुआ है अपने पास, नहीं अपने पास सॉल्व किया हुआ नहीं है, तो हम लोग कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सो अपने पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट अस कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, सीरीज में नंबर्स पुट कर रहा हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कौन सी टर्म है अपनी, ये फर्स्ट वाली टर्म, ये 50c0 i वाली टर्म। फिर नेक्स्ट टर्म इज 50c0 इंटू एक्स, एक्स में 50c1 मल्टीप्लाई करना है। तो x में अगर 50c1 मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट 0 0 0। 50c1 होता है 50, तो 50 इंटू 4 होगा 200 0 0। और 16 इंटू 50, 16 इंटू 50 होता है, 16 इंटू 5 होता है 80। यहाँ पे 50 कर दिया, यहाँ पे 200 और ये 0। और लास्ट टर्म है 50c2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 50c2 का वैल्यू कितना होता है, कोई बताएगा। 50c2 का वैल्यू होता है 50 इंटू 49/2। सो ये हो जाएगा 49,000/4 का मतलब होगा 1 2 2 5, 1225। ओके, 1225। सो दिस इज 1225। 50c2 होता है 1225 और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ आएगा 16 इंटू 1225। ये 0 ये 0। ये मैंने क्या किया है, ये वाला टर्म इसके बराबर है, ये वाला टर्म इसके बराबर है और ये वाला टर्म इसके बराबर है। ठीक, अब इन तीनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे, जब इस तीनों टर्म्स को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी अपनी मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स मिल जाएगी जो p पावर 50 होगी। फिर हमें p पावर 50 माइनस q को i से इक्वेट करना है। सो इफ वी आर इंटरेस्टेड इन q, तो हम लोग पहले q को डिफाइन कर लेते हैं ना। q मैट्रिक्स क्या होगी, q मैट्रिक्स होगी p पावर 50 माइनस i। p पावर 50 माइनस i विल बी अवर q मैट्रिक्स। तो p पावर 50 माइनस i इज q, दिस मीन्स q इज, अच्छा ये तो i है ना, इसको फिर सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं, है ना, इसको ऐड नहीं करेंगे। तो q मैट्रिक्स क्या होगी, जो बचे हुए इन दोनों मैट्रिक्स की मदद से जो बनेगा वही अपना q मैट्रिक्स होगा। तो q मैट्रिक्स हो जाएगा 0 0 0 200 0 0। और यहाँ पे जो नंबर है ये कुछ बड़ा सा नंबर है, इसको भी छोड़ते हैं हम लोग, 200 और 0। और ये वाला जो नंबर है ये एक्चुअली होगा 800 प्लस 16 इंटू 1225। हमें पूछा गया है इसका वैल्यू Q31 प्लस Q32 डिवाइड बाय Q21। तो Q31 जो है वो आपका है ये वाला नंबर, Q31 इज दिस नंबर। Q32 जो है वो है 200 और Q21 जो है वो भी 200 है। तो बेसिकली हमें इस नंबर में 200 को ऐड करना है और फिर पूरे टर्म को 200 से डिवाइड करवाना है। तो कैलकुलेशन तो बड़ी लार्ज हो गई है, फिर भी हम लोग ढंग से एक बार फिगर आउट कर लेते हैं। लेट अस सी,
800 प्लस 16 इंटू 1225, ये है अपना Q31। इसमें हम लोग ऐड करेंगे 200 विच इज अवर Q32, और इसमें से हम लोग डिवाइड करेंगे Q21 विच इज 200। ठीक, सो 800 प्लस 200 इज 1000 और डिवाइड बाय 200 चल रहा है, और इसमें से भी हम लोग 200 निकालने की कोशिश करते हैं, इन दोनों में से हम लोग 200 निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये तो 25 से डिवाइड हो जाएगा, ये बड़ा नंबर आया कहां से था, 50C2 की वजह से आया था ना, तो ये 25 इंटू 49 लिखा हुआ है, और 25 इंटू 49 तो 200 डिवाइड होगा, इधर 200 गया तो बचा है 5, और इधर 200 गया, इसके आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ कैलकुलेट, इसके आगे अपना 200 गया डिवाइड, तो ये बन जाएगा 25 ने काटा 4 8 टाइम्स, 8 ने काटा 2 टाइम्स, 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 होता है 98, 49 इंटू 2 98 होता है। सो 98 प्लस 5 विल बी 103, बेटा योर फाइनल आंसर विल बी 103। बी ऑप्शन जो रहेगा अपना वो फाइनल आंसर रहेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है, बट दिस इज हाउ IIT वर्क्स, आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी कैलकुलेशंस खुद से। तो मैंने आपको एक रास्ता बताया है सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही तो प्लीज आप इस कॉन्सेप्ट को फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, कैलकुलेशंस आप खुद से फिगर आउट करो, ठीक है, यू हैव टू वर्क आउट द स्मार्ट कैलकुलेशंस योरसेल्फ। तो हम लोग एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ये भी अब मैं थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेट अस स्पेंड सम टाइम ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ 3x3 matrices whose entries are either 0 or 1 and for which this system has exactly two distinct solutions। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार, IIT JEE एडवांस 2010 का सवाल है। अगर आप लोग ट्राई कर चुके हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, यहाँ पे हमें क्या करना है, कैपिटल ए को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, कुछ ABC, यहाँ एक काम करते हैं, सफिक्स ऐसे यूज कर लेते हैं, A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ये जो AIs BIs और CIs हैं ये आइदर 0 होंगे या 1 होंगे, ठीक है। फिर A इंटू जो दिया हुआ है, जो अपने को मैट्रिक्स दे रखी है, A इंटू XYZ, तो ये किसके बराबर होगी, आप लोग इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करो। ठीक, जो गिवन मैट्रिक्स ए आपने अज्यूम किया और जो ये है, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आएगा A1X प्लस A2Y प्लस A3Z। ये पहला कंपोनेंट आएगा और ये अपने को इक्वल दे रखा है 1 के बराबर, ये इससे इक्वेट करना है अपने को, है ना, तो 1 के बराबर। फिर सेकंड आएगा B1X प्लस B2Y प्लस B3Z, ये 0 के बराबर, और C1X प्लस C2Y प्लस C3Z इक्वल टू 0 के बराबर। अब बोलता है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आया है, इस सिस्टम के अगर एग्जैक्टली दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हैं तो क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा ए बी सी के ऊपर। अब पता है कि आप लोग ऑप्शंस देखोगे तो आपको लगेगा सर ये तो पीएनसी का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, बट बेवकूफ बना रखा है। डिटर्मिनेंट्स याद करो, डिटर्मिनेंट चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने, कैसे चेक करते थे, वो डेल्टा चेक करते थे, डेल्टा 1 चेक करते थे, डेल्टा 2 चेक करते थे, डेल्टा 3, फिर क्या क्या कंडीशंस बनती थी, वो चार्ट याद है, डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, डेल्टा 0 होता था तो यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलता था, यहाँ तो इनफाइनाइटली मेनी मिलते थे या नो सोल्यूशन मिलते थे। एक बात मैंने बहुत अच्छे से बताई थी वहां पे आपको, यहाँ तो आपको यूनिक सोल्यूशन मिलता है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 वाले केस में, और अगर गलती से डेल्टा 0 हो गया, डेल्टा 0 हो गया ना, तो फिर बीच का खेल होता ही नहीं है, यहाँ तो नो सोल्यूशन होता है, यहाँ तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है, देयर इज बीच का कोई चीज नहीं होता। तो ये जो एग्जैक्टली दो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन बोला है ना, ऐसा कभी नहीं होगा, एग्जैक्टली तीन डिस्टिंक्ट सोल्यूशन कभी नहीं होगा, 0 आंसर 0 है, खत्म। IIT ने बहुत प्यार से बेवकूफ बना दिया इस क्वेश्चन में। देखो, यहाँ तो नो सोल्यूशन, यहाँ तो यूनिक सोल्यूशन, यहाँ तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यही तीन केस होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, बीच का कोई खेल नहीं होता है। ठीक, तो देयर इज नो सच थिंग एज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन या एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आइदर यू विल गेट नो सोल्यूशन और अ यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। दिमाग में बात फिट हुई? ठीक, तो इस तरीके से। अच्छा, अगर कुछ और बोलता, वो इन तीनों में से कुछ बोलता, तो हम अकॉर्डिंगली कंडीशंस लगाते, भाई डेल्टा 0 होगा, नॉन 0 होगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 होंगे, एटलीस्ट वन आउट ऑफ देम इज 0। बहुत सारा हमने कंडीशन पढ़ा था ना डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में,
तो वो सब हम खेल खेलते हैं, पर यहाँ पे खेल बड़ा सिंपल सा है। और एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, ये इसी टाइप का क्वेश्चन, एग्जैक्टली ये तो नहीं बट इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार और आईआईटी में प्रीवियसली पूछा जा चुका है, मुझे ईयर याद नहीं है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम करके आपको पूछा है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक। आंसर भी आपको दे रखा है 7, और एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें आपका थोड़ा प्रोग्रेशन इन सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब why such type of questions are important, because IIT इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए पूछता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाते हैं। देखो, एक इनफाइनाइट सीरीज यूज हो जाएगी, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, और मैट्रिक्स भी यूज हो गया। तो जब 2-3 चैप्टर मिल जाते हैं, यही ब्यूटी ऑफ मैथ्स है, 2-3 चैप्टर मिलके IIT एडवांस क्वेश्चन पूछता है। तो IIT एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको ट्राई कीजिए और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर चुके हो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन ट्राई कर चुके, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, और हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, लेट ABC बी 3 रियल नंबर्स विच सैटिस्फाई दिस मैट्रिक्स इक्वेशन। एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है जिसको ABC सैटिस्फाई करता है, और अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ax² + bx + c के। तो हमें एक सीरीज इवेल्युएट करके बतानी है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, जो भी ये दे रखा है इसको पहले हम लोग थोड़ा ढंग से लिखते हैं, जिस फॉर्म में हम लोग कंफर्टेबल हैं। तो ABC को 187 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको मिलेगा एक इक्वेशन इस टाइप का। फिर 923 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9A + 2B + 3C, और थर्ड 7A + 7B + 7C। एक 3x1 का मैट्रिक्स मिलेगा। क्योंकि ये 0 0 0 से इक्वेटेड है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अपने को 3 इक्वेशंस दे रखी हैं एक्चुअली। तो कौन सी 3 इक्वेशंस हैं? ये। और 3 इक्वेशन, 3 अननोन्स, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में हमने बात की थी, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तो फॉर्मूला होता है, बट हम लोग एक और तरीका सीखे थे। तो ये होमोजेनस सिस्टम है, तो 0 0 0 तो होगा, बट हम लोग 0 0 0 नहीं ले सकते, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं। ए बी सी अगर तीनों 0 हो गए, सो दिस इज मीनिंगलेस। ए बी सी अगर तीनों 0 हो गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी, इट विल बी एन आइडेंटिटी, करेक्ट। सो वी आर टेकिंग, लेट सपोज सी इज इक्वल टू टी, तो हम लोग सी इक्वल टू टी इसमें पुट करेंगे और ए और बी निकालने की कोशिश करेंगे। तो ए और बी इक्वल टू ये लेने का मतलब है कि अगर हम सी को ले लेते हैं टी, तो पहली इक्वेशन क्या होगी? a + 8b + 7t इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन होगी 9a + 2b + 3t इज इक्वल टू 0। देन व्हाट वी विल डू इज वी विल सॉल्व फॉर a एंड b, सॉल्व फॉर a एंड b इन टर्म्स ऑफ c। आप लोग टी को, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ टी को आप लोग कांस्टेंट मानते हुए ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ टी। ये टेक्निक हमने बात की थी डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में, हम लोग 3D चैप्टर में भी इस पे एक और बार चर्चा करेंगे फिर से। दो इक्वेशन, दो अननोन, आपको आता है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से सॉल्व करना। आप लोग ए और बी की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, और आप चाहें तो फिर इसको थर्ड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। सो यू विल फाइंड आउट दैट इट सैटिस्फाइज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ टी। बट इन शॉर्ट, एक सोल्यूशन का टाइप मिल गया हमें, कि जो भी सोल्यूशन होगा वो इस कैटेगरी का होगा, कि अगर हम सी को रखते हैं टी, तो ए को -t/7 और बी को -6t/7 होना पड़ेगा। ये कहां से आया है? ये पहली दो इक्वेशन में सी को टी रखने से आया है। आप सेकंड थर्ड भी ले सकते थे, आप थर्ड फर्स्ट भी ले सकते थे। कोई भी दो इक्वेशन पकड़ो, सी को कांस्टेंट कर दो, उसमें सी को इक्वल टू टी करो, और ए और बी की वैल्यू भी टी की टर्म्स में निकालो। ऐसा क्यों? समझिए ऐसा क्यों? क्योंकि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो -b/a होता है, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें। -b/a का मतलब हो जाएगा जो b और a हमने निकाले हैं इन टर्म्स ऑफ t, वो उनका वैल्यू आ जाएगा। इन दोनों का रेशो जो होता है b और a का, वो 6 होता है, विद नेगेटिव साइन है, तो -6 अपने को मिल जाएगा। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो c/a होता है, तो वो -7 हो जाएगा। और अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं एलसीएम लेके, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल पावर n। तो इन शॉर्ट, आपको सम ऑफ रूट्स पता है, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो सिंपली एक सीरीज बन जाएगी। और ये सीरीज जो बनी है, इट इज एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी। तो आप इसको एक्सपांड कीजिए, आपको जो जीपी मिलेगी वो मिलेगी 1 + 6/7 + 6/7 का स्क्वायर + 6/7 का क्यूब एंड सो ऑन। तो ये भी हमें सॉल्व करना आता है। ये होता है a/1 - r, वेयर r इज द कॉमन रेशियो। सो फाइनली द आंसर विल बी 1/a - r, मीन्स ये सॉल्व करके आंसर आएगा 7। सो दिस इज हाउ
थिंग्स वर्क, जो मिक्सअप होके आएगा क्वेश्चन वो इस टाइप से आएगा। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन रहेगा, आपके जो स्टेप्स रहेंगे। इसमें हमने क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज किया, इनफाइनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट यूज किया, और सिंपल मेट्राइसिस को कैसे हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती है। सो ये सारे जो भी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए अभी, प्रीवियस 2-3 प्रॉब्लम्स आर नॉट बेसिक प्रॉब्लम्स, दीज आर एडवांस्ड लेवल प्रॉब्लम्स। सो प्लीज revisit them if you have any doubt in them.